वर्ल्ड में आज के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो विभिन्न कंपटीशन में आते हैं और साथ ही साथ वे विद्यार्थी जो बीए सेकेंड ईयर में जिनके पास इतिहास है उनके लिए भी ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पे। हुमायूं और शेरशाह सूरी का जो संघर्ष है वो कितने वर्ष चला था? तो ऑप्शन आपके सामने है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, 10 वर्षों तक। आपको पता होगा हुमायूं और शेरशाह सूरी का जो संघर्ष है वो 10 वर्षों तक चला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? आपको पता होगा हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर के 4 पुत्र थे। ओके, हुमायूं सबसे बड़ा था, हिंदाल, अस्करी और कामरान। ओके, और एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ओके फ्रेंड्स, तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन ए सही होगा दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, बाबर की मृत्यु के पश्चात, यानी बाबर की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद बादशाह कौन बना था? तो बाबर की मृत्यु के बाद जो बादशाह बना था वो बना था हुमायूं, क्योंकि हुमायूं जो था वो उसका सबसे बड़ा पुत्र था। ओके, नेक्स्ट, यानी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर की मृत्यु और हुमायूं के राज्यारोहण में कितने दिन का अंतर था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी बाबर की मृत्यु और हुमायूं के राज्यारोहण में कितने दिन का अंतर था? 5 दिन का अंतर था, 4 दिन का अंतर था, 6 दिन का अंतर था, 2 दिन का अंतर था। तो फ्रेंड्स उसमें 4 दिन का अंतर था। 26 दिसंबर 1529 को उसकी मौत हो जाती है, आपको पता होगा। 30 में, सॉरी। तो उसके बाद 4 दिन का अंतर है और ये 29 में बैठ जाता है, उसके तीजे के बाद ये गद्दी पर बैठ जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बाबर की मृत्यु और हुमायूं के राज्यारोहण में जो है 4 दिन का फ़र्क है केवल। चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिलग्रामी अथवा कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? बिलग्रामी अथवा कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 को ये बिलग्रामी अथवा कन्नौज का युद्ध है जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ये एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से, यानी दिल्ली की गद्दी से छोड़कर अपने आप को भागना पड़ा था और उसने जाके एक हिंदू राजा जो अमरकोट के राजा थे, अमरकोट अब इस समय जो है पाकिस्तान में पड़ता है, हिंदू राजा बिरसाल के यहाँ शरण ली थी और वहीं पर अकबर का जन्म होता है। ओके, यानी इस युद्ध के बाद जो है हुमायूं को अपनी दिल्ली का जो सिंहासन है उसे छोड़ के भागना पड़ता है। ओके, चलिए तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी बिलग्रामी अथवा कन्नौज का युद्ध हुआ 17 मई 1540 को। फ्रेंड्स चलिए ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चुनार दुर्ग के प्रश्न पर हुमायूं और शेर खां का प्रथम संघर्ष कब हुआ था? जब चुनार दुर्ग की बात आती है तो हुमायूं और शेर खां का प्रथम संघर्ष जो हुआ है वो 1532 में हुआ है। ओके, तो आपको ऑप्शन इसका बी ध्यान रखना है, यानी 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म जैसे मैंने बताया है, हुमायूं का जन्म हुआ था काबुल में। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा एक महत्वपूर्ण बैटल है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच का। तो 26 जून 1539 को जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया है, जिसमें जो है हुमायूं की हार हुई है। लगातार 2 युद्ध वो हारा है। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ओके, चौसा का युद्ध जो आगरा के पास चौसा है जगह है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, दोहरिया का युद्ध कब हुआ? तो 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, दोहरिया का युद्ध कब हुआ? अगस्त 1532, क्योंकि सारे ऑप्शन में 1532 है तो ये बताना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए अगर उसे पता ना हो तो। अगस्त 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ है, ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं की सेना के बीच में हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, राणा सांगा की रानी कर्णवती ने किस मुगल बादशाह को राखी भेजकर उससे मदद की मांग की थी? तो राणा सांगा की रानी कर्णवती ने किस मुगल बादशाह को राखी भेजकर जो है अपनी सहायता की मांग करी थी? तो वो थे हुमायूं। हुमायूं को उन्होंने जो है राखी भेजी थी और हुमायूं ने बदले में उनकी सहायता भी की थी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट,
दीन पनाह नगर की स्थापना दिल्ली में किस मुगल बादशाह ने की है? तो दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की है। दीन पनाह नगर के अंदर ही शाही मंडल एक पुस्तकालय बनाया गया था। ओके, और पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर ही जो है हुमायूं की मौत होती है। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, यानी 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हुमायूं के बारे में किस इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसने अपनी जान दे दी? यानी वो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया, ऐसा एक इतिहासकार ने हुमायूं के जीवन के बारे में कहा है। ओके, तो इतिहासकार लैन पूल ने। ओके, और ये बात भी ध्यान रख सकते हैं हुमायूं संबंधित कि हुमायूं जो है इसका 2 बार सिंहासन पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, यानी 2 बार गद्दी पर बैठने वाला मुगल बादशाह कौन है? तो वो हुमायूं है, ध्यान रखेंगे आपको। 1530 में बैठा, उसके बाद जो है पुणे जो है 1555 में बैठता है, 6 महीने के मात्र। ओके, उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। कैसे होती है उसकी मौत? यानी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है फ्रेंड्स। तो इतिहासकार लैन पूल ने ये कथन है, इतिहासकार लैन पूल का ये कथन है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और ये निश्चित रूप से मान के चलिए, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए एकेडमिक भी पढ़ रहे हैं और इतिहास आपने ले रखा है, तो निश्चित रूप से ये जो है वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था, जिस कारण वह दिनों के हिसाब से वस्त्रों को धारण करता था और कितने रंग के कपड़े पहनता था? जी कि हुमायूं जो था ज्योतिषी में, गणित में, कई सारे विषयों में रुचि थी उसकी, लेकिन वो ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। तो वो दिनों के हिसाब से कपड़े पहनता था। तो 7 दिनों के हिसाब से, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 रंग के कपड़े पहनता था वो। ओके फ्रेंड्स, ये बात भी ध्यान रखते हैं, 7 रंग के कपड़े। यानी अगर हम बात करें, रविवार के दिन पीले कपड़े पहनता था, शनिवार के दिन काले कपड़े पहनता था, सोमवार के दिन जो है सफ़ेद कपड़े पहनता था। तो देखिए, चलिए हुमायूं की मौत कैसे हुई थी? तो दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। यदि मेरी व्याख्या को आप पहले से सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, वह मुगल बादशाह कौन था जब 2 बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? वह मुगल बादशाह कौन था जो 2 बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स हुमायूं। तो हुमायूं जो है 2 बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और निश्चित रूप से आप जो परीक्षा देने जाएंगे जिसमें आपने इतिहास विषय ले रखा है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की परीक्षा हो या आपकी एकेडमिक की परीक्षा हो, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई है 24 जनवरी 1556 को हुई है, ये ध्यान रखेंगे। और कैसे हुई थी उसकी मृत्यु? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां। ओके, और हसन उसके पिताजी का नाम था और इब्राहिम उसके दादा का नाम था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। ओके, हसन उनके पिताजी हैं, इब्राहिम उसके दादा हैं। ओके, चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 पे चलते हैं। शेरशाह का जन्म कब हुआ था? तो 1472 में शेरशाह का जन्म हुआ है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? यानी जो फरीद था, शेरशाह सूरी था, उसने शिक्षा जो प्राप्त करी है वो जौनपुर से करी है। और जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना जो है आपने पता होगा दिल्ली सल्तनत के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में की थी। तो इतनी बातें भी अगर आप याद रख सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो भारत के अंदर जो चांदी का सिक्का है वो शेरशाह सूरी ने चलाया है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और शुद्ध चांदी का सिक्का जो है शेरशाह सूरी ने चलाया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? तो सासाराम बिहार में, यानी शेरशाह सूरी का मकबरा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी होगा। और ये यूपीपीसीआर 2015 में भी पूछा गया और विभिन्न कंपटीशन में टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड, विभिन्न कंपटीशन में ये प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो पुराना किला है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ओके, किला है, कूना भी कहते हैं इसको। तो ये भी आप अलग से नोट्स कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो पेन पेंसिल लेके बैठे। जो भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न ही है जो कभी ना कभी किसी कंपटीशन में आते रहते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसानों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा कबूलियत की व्यवस्था की थी? यानी वो कौन सा शासक था जिसने पट्टा देने की बात करी थी? आपने सुना होगा जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी तो सरकार उसको पट्टा देती थी। तो ये जो किसने की है?
तो इसका तो सही जवाब है शेरशाह सूरी है। और ये पीसीएस 2008, 2009, 2011 और इसके अलावा छोटे छोटे वनडे कंपटीशन में तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न। चलिए, तो ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी इज़ द राइट आंसर है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने करी है? तो शेरशाह सूरी इसका सही जवाब है 24 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? शेर शाह को शेर खान की उपाधि बिहार के शासक थे मोहम्मद बहार खान लोहानी, इन्होंने जो है दी थी, क्योंकि शेर खान ने क्या एक शेर मार दिया था अपने तीर से। उसके बाद जो है बहार खान लोहानी इतने इससे इम्प्रेस हो गए थे, इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने इसको जो है उपाधि दी थी काहे की शेर खां की। ओके, ये ध्यान रख सकते हैं कहाँ के शासक ने दी है, ये बात ध्यान रख सकते हैं, और क्यों दी गई है ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में डाक प्रथा यानी जो पोस्ट सर्विस है आज भी हमारे देश के अंदर जो है आप देखते हैं, जो डाक खाने हैं जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं, इसकी स्थापना अगर भारत में किसी ने की है तो उसका नाम है शेरशाह सूरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म मैंने बताया कि अकबर का जन्म तब हुआ था जब हुमायूं भारत छोड़कर जो है पाकिस्तान में शरण लिए थे, अमरकोट में शरण लिए थे, और वहाँ पर राजा बीरसाल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। ओके, तो वह ऐसा प्रश्न भी आता है कि वह मुग़ल बादशाह कौन था जिसका जन्म जो है एक हिंदू राजा के घर में हुआ है? तो वो अकबर थे। 15 अक्टूबर 1542 को उनका जन्म हुआ था। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, जब अकबर को सूचना मिली कि उनके पिता की हुमायूं की मौत हो गई है तब वे कहाँ थे? तो जब अकबर को सूचना मिली थी तो हुमायूं जो थे पंजाब के कलानौर ज़िले में थे, और वहीं पर उनका जो है सिंहासन यानी जो राज तिलक था, ठीक है, कर दिया गया था, वहीं पर उनको गद्दी पर बैठा दिया गया था। मात्र 12-13 वर्ष की अवस्था उनकी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 पे, किस मुगल बादशाह का जन्म एक हिंदू राजा के घर में हुआ था? देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक हिंदू राजा के घर में जिनका जन्म हुआ है उनका नाम है अकबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो सेना थी, आपको पता होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखनी चाहिए जो हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा फेमस युद्ध है, और महाराणा प्रताप वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। ओके, और ये जो युद्ध था कुछ किताबों में जो है इसका परिणाम दिया, जबकि ये टाई युद्ध है यानी इसका कोई परिणाम नहीं आया है। तो हकीम खां यानी महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खां, आप ये ध्यान रख सकते हैं, यानी ऑप्शन 3 सही होगा इसका। ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और पूरा वीडियो देखा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको एक बार इस वीडियो को देख के जाना चाहिए। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इसमें आपको मिलेगा, और साथ ही जितनी इतिहास की भी वीडियो बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप उन वीडियो को देखें और उसका लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।